बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 6 मई 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि इसने कल क़यामत के लिए आगे भेजा है, और अल्लाह से डरते रहो। जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। खादमिन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जुमेरात को कई अहम शाही फरमान जारी किए हैं। पहले शाही फरमान के तहत ताइफ डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम की गई है। अथॉरिटी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, जिसके चेयरमैन और मेंबरान वज़ीर आज़म के हुक्म से मुकर्रर किए जाएंगे। इस अहम हुक्मनामे से ताइफ के इलाके में वसी पैमाने पर नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं और मज़ीद तरक्की होने के इक़दामात ताइफ रीजन में बढ़ गए हैं, क्योंकि ताइफ डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम होने से इस इलाके में तरक्याती काम जो जारी थे इसमें मज़ीद इजाफा होगा। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए के मुताबिक शाही फरमान के तहत शहज़ादा सऊद बिन नहार बिन सऊद को ताइफ का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया है। मज़ीद इतलात के मुताबिक अलसा के इलाके में डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम कर दी गई है। अथॉरिटी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट भी होगा, जिसके चेयरमैन और मेंबरान वज़ीर आज़म के हुक्म से मुकर्रर किए जाएंगे। शाही फरमान के तहत शहज़ादा सऊद बिन नहार बिन अल सऊद को ताइफ का गवर्नर मुकर्रर किया गया है, जबकि शहज़ादा बंदर बिन मोहम्मद अब्दुल्ला को अलसा से हटाकर किसी दूसरी जगह तैनात किया गया और इनकी जगह शहज़ादा सऊद बिन तलाल को वहां का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया है। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया ने कहा है कि मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए एतमरना या तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए पेशगी वक्त लिया जा सकता है। अहम तरीन ट्विटर पैगाम के ज़रिए मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने कहा कि मर्दों के लिए निस्फ शब से लेकर फजर की नमाज तक और इसके बाद ज़ोहर से इशा तक का वक्त मुकर्रर किया गया है, जबकि ख़वातीन के लिए फजर की नमाज के बाद से ज़ोहर से पहले और इशा के बाद निस्फ शब तक वक्त मुकर्रर किया गया है। याद रखें, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया ने 27 रमज़ान बामुताबिक 28 अप्रैल से 2 शवाल यानी 3 मई 2022 तक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रियाजुल जन्ना की ज़ियारत आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फ़ैसला किया था, जिसकी दोस्तों इतलात मैंने आप तमाम हजरात से अलग से वीडियो बनाकर शेयर की थी। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए के मुताबिक इंतज़ामिया ने फ़ैसले की वजाहत करते हुए कहा कि ये फ़ैसला ज़ायरीन और नमाजियों की सलामती के पेश नज़र किया गया था। इतलात के मुताबिक मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया चाहती है कि ज़ायरीन सहूलत और आसानी के साथ ज़ियारत करें और इन्हें मस्जिद नबवी में ज़ियारत का मौका बेहतर शक्ल में मुयस्सर हो। तरावी, तहज्जुद, ईद उल फितर की नमाज में शिरकत के ख्वाहिशमंद की बढ़ती हुई तादाद के तनाजुर में रियाजुल जन्ना को आर्जी तौर पर बंद करने का फ़ैसला किया गया था। वाज़ेह रहे, रमज़ान के दौरान मस्जिद नबवी में हाज़री और रियाजुल जन्ना की ज़ियारत से लाखों अफराद ने फ़ायदा उठाया है। सऊदी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि मंगल और बुध की दरमियानी शब जद्दा एयरपोर्ट पर जो बहुत ज़्यादा मुसाफिरों का रश देखने में आया, जिसकी बिना पर दर्जनों फ़्लाइट्स ताख़ीर का शिकार हुईं और मुसाफिरों को 12 घंटे से ज़्यादा एयरपोर्ट पर गुजारना पड़ा, इस तमाम वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। जो भी कोई इसमें लापरवाही का ज़िम्मेदार होगा, कोई इदारा हो या कोई शख्स, कवानीन के मुताबिक उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। याद रखें, जद्दा में मंगल और बुध की दरमियानी शब बहुत ज़्यादा रश देखने में आया, जिसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान जाने वाली फ़्लाइट्स ताख़ीर का शिकार हुई, जिसकी बिना पर फौरी तौर पर हज टर्मिनल को खोल दिया गया। जद्दा एयरपोर्ट के तमाम डोर्स को खोल दिया गया ताकि हज को कंट्रोल किया जा सके। पाकिस्तान जाने वाली तमाम फ़्लाइट्स हज टर्मिनल से आना जाना शुरू हुई। इन तमाम कार्रवाई के बाद सऊदी अरब के इदारों ने इस पूरे वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं, ताकि मुस्तकबिल में ऐसा कोई भी वाक़या रोनमा ना हो और जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं उन्हें कवानीन के मुताबिक सज़ा जुर्माना किया जा सके।
सऊदी अरब में विजन 2030 के तहत बैंकिंग सेक्टर को इंतहाई अहमियत दे दी गई है। इस हवाले से बैंकिंग कौंसिल का कहना है कि साल 2030 में ममलिकत से नकद लेन देन का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर दिया जाएगा। बैंकिंग कौंसिल मुकर्ररा हदफ के हसूल के लिए तेज़ी से काम कर रही है, जिसके लिए मरहलावार काम किया जा रहा है। सुपरमार्केट्स, पेट्रोल स्टेशंस और दीगर दुकानों में डेबिट कार्ड के ज़रिए अदायगी को यकीनी बनाने के लिए वहाँ स्पिन सिस्टम की फराहमी को यकीनी बनाया गया है, जबकि किराए की अदायगी के लिहाज से दुकान के मालकान को भी इस बात का पाबंद किया गया है कि वह अपनी दुकानें स्पिन सिस्टम, जिसे अरबी में मादा कहा जाता है, उसके ज़रिए फराहम करें। ममलिकत में कारकुनों की तनख्वाहों की अदायगी के सिस्टम को भी बैंकों से जोड़ दिया गया, जिसके लिए हर कारकुन का बैंक अकाउंट खोलना लाजमी करार दे दिया गया है। माजी में बैंक अकाउंट खोलने के लिए काफ़ी दुश्वारियों से गुजरना पड़ता था, जिसके लिए बैंक में पेशगी वक्त लिया जाता था, कंपनियों से लेटर लिए जाते थे और उसके बाद अकाउंट खोले जाते थे। अब ये तमाम मराहिल मज़ीद आसान किए गए हैं। मुलाजमिन की तनख्वाह से मुतल्लिका जो अकाउंट हैं मुल्की और गैर मुल्की मुलाजमीन के, उसमें कंपनियां अव्वलीन लेवल पर इनका अकाउंट खुलाने में दिलचस्पी रखती हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत इन पर भारी जुर्माने मुकर्रर करता है। तमाम वर्कर के जो सैलरी की डिटेल है जो अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है, उसकी तफसीलात महीने की बुनियाद पर मुतल्लिका इदारे यानी सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत को फराहम करना सऊदी लेबर लॉ के ऐन मुताबिक करार दिया गया है। मुलाजमिन की तनख्वाह के अकाउंट से जहाँ मुलाजमिन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है, वहीं पर कंपनियों की भी हक तलफ़ी नहीं होती, जिसमें किसी भी वर्कर को ये शिकायत करने का मौका नहीं दिया जाता कि वो इसकी तनख्वाह काट लेती हैं। लिहाजा हर लेवल पर कंपनी हो या वर्कर हों, बैंक अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र करने से दोनों के फ़ायदे हैं। सऊदी अरब में बैंकों के तर्जमान की जानिब से कहा गया कि बैंक अकाउंट खोलने के बाद अकामे की तजदीद लाजमी करार दी गई है। अकामे की जो भी मालूमात हैं वो हर साल बैंकिंग सिस्टम में अपडेट की जाएँ, ताकि अकाउंट सीज़ ना हो सके। वो गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में फ़ैमिली के साथ मौजूद हैं, वो अपनी फैमिली के मेम्बरान के अकाउंट भी अपनी बुनियाद पर खुला सकते हैं और इस बारे में उन्हें मुतल्लिका इदारों से कोई लेटर लेने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब में 5 साल से ज़्यादा पुराने ट्रकों की दरामद पर पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद शुरू किया गया है। सऊदी अरब के अहम सरकारी ज़राए के मुताबिक काबीना ने 5 साल पुराने ट्रकों पर पाबंदी का फ़ैसला किया था। अब इसका बाकायदा निफाज किया जा रहा है। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बयान में कहा, 5 मई 2022 से 5 साल पुराने ट्रकों की दरामद पर पाबंदी नाफिज कर दी गई है। ये फैसला सामान की मुंतकली के लिए मुख्तस हर तरह के तमाम बड़े ट्रकों पर लागू होगा। ऐसे ट्रक जिनका मजमूई वज़न 3.5 टन से ज़्यादा हो, इन पर यह पाबंदी होगी। ट्रक की मियाद का एतबार इसके मॉडल के साल जनवरी के महीने से किया जाएगा। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक इस फैसले की बदौलत ममलिकत में ट्रांसपोर्ट का मेयार बुलंद होगा और मुकाबले का माहौल अच्छा होगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अहदाफ भी पूरे किए जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी होगी। आलूदगी का भी काफ़ी हद तक जो सेटअप है वो कंट्रोल में आएगा। ट्रकों की इस्लाह और मुरम्मत और इन पर लागत में भी कमी आएगी। लिहाजा अब सऊदी अरब में 5 साल से पुराने ट्रकों को नहीं लाया जा सकता है।